जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों हम लोग क्या शुरू करेंगे, लाभ हानि पढ़ रहे हैं। साथियों क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं लाभ हानि। साथियों आज लाभ हानि का पाठ जो है संपूर्ण लाभ हानि का क्या है, रिवीजन। हम लोगों ने इसको कई पार्टों में साथियों पढ़ लिए हैं। आज क्या करेंगे, संपूर्ण लाभ हानि का रिवीजन करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। चलिए साथियों आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले शुरू करने से पहले हम लोग को ध्यान देने वाली बात है क्या, हम लोगों ने जो पढ़ा है थोड़ा सा साथियों बेसिक रिवीजन कर लेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज साथियों, हम लोग कहेंगे कि लाभ हानि। साथियों क्या पढ़ेंगे, लाभ हानि का क्या करेंगे, संपूर्ण प्रतिशत का, संपूर्ण लाभ हानि का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना है साथियों, कि इसमें साथियों क्या क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि इसमें एक होता है क्रय मूल्य साथियों, जिसे क्रय मूल्य इंग्लिश में जिसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, COST, इन कॉस्ट प्राइस, PRIC प्राइस साथियों, जिसे क्रय मूल्य क्या कहते हैं, जिसे कास्ट प्राइस कहते हैं। कास्ट प्राइस को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं हमेशा साथियों, आप लोगों ने देखा होगा CP। क्रय मूल्य को हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CP। हमेशा CP का प्रयोग करेंगे साथियों। क्रय मूल्य क्या होता है, कोई वस्तु जिसे हम क्रय करें यानी खरीदें, कोई वस्तु खरीदी जाए जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। एक होता है क्या साथियों, विक्रय मूल्य। चलिए विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। क्या होता है विक्रय मूल्य, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं साथियों, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का हम लोग साथियों शॉर्ट में क्या लिखते हैं, हम लोग कहते हैं कि ESP, यानी ESP हो गया साथियों। हम लोगों ने विक्रय मूल्य क्या होता है, कोई वस्तु को हम जो बेचे, जिसे बेचा जाए यानी उसे विक्रय मूल्य, जो खरीदा जाए क्रय मूल्य। तो इसे सेलिंग प्राइस साथियों हमेशा क्या कहेंगे, ESP से साथियों देखते हैं। अब बताइए साथियों लाभ क्या होता है। हम लोग कहेंगे कि भैया लाभ क्या होता है, आप लोग बताइए। हम लोग कहते हैं लाभ क्या होता है, आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे कि लाभ होता है भैया विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य होता है एक। अभी हम लोग पढ़े साथियों विक्रय, थोड़ा छोटा साथियों लिखेंगे इसको, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया साथियों, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। साथियों कहने का अर्थ है विक्रय मूल्य जब बड़ा रहेगा, क्रय मूल्य जब उसमें से घटा देंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। तो हानि क्या होता है साथियों, आप लोग बताइए कि हानि क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे भैया हानि जो होता है, हानि क्या होता है, हानि बोलेंगे तो साथियों क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य। साथियों जब क्रय मूल्य छोटा रहेगा, विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा तो क्या होगा, हानि होगा। और एक चीज़ जान लेंगे, और क्या जानेंगे साथियों हम लोग कि, और हम लोग क्या जानेंगे आप बताइए, कि लाभ परसेंट कैसे लिखेंगे साथियों। जब प्रतिशत हम लोग लाभ निकालेंगे, प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो क्या करेंगे, सीधा लाभ हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं। लाभ होता है गुणे में क्या होता है साथियों, लाभ गुणे 100 बटे में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि बटे में होता है CP। CP बोलो साथियों क्रय मूल्य, जान गए हम लोग। CP क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, हम लोग जान चुके हैं साथियों। क्रय मूल्य इसको हम लोग जान चुके हैं पहले से ही। और फिर साथियों लाभ परसेंट हो गया। जब हानि, प्रतिशत हानि निकालना हो तो हम क्या करेंगे साथियों, तो हम लोग प्रतिशत हानि निकालना होता तो क्या करते हैं, हानि गुणे 100। हानि जितना होगा हानि, और गुणे क्या करते हैं, गुणे 100 बटे में क्या करते हैं साथियों, CP बोले तो साथियों क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए ये बताइए साथियों एक पॉइंट आप लोग देखिए, लाभ या हानि हमेशा किस पर निकलता है साथियों, लाभ हो या साथियों हानि हो, क्या हो, हानि हो, वो किस पे निकलता है आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया उस हमेशा निकलता है किस पे, क्रय मूल्य पे। हम लोग इसको तो जान चुके हैं भैया कि लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है। और जान लीजिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा, हमेशा क्या साथियों, हमेशा अपने साथियों अपने आप में कितना होता है, अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100 होता है। ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं। क्रय मूल्य साथियों अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100 होता है साथियों, ठीक है। साथियों एक बात और ध्यान देनी है, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य
को हम लागत मूल्य भी कहते हैं साथियों, ठीक है, इसी को हम लागत मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। बस साथियों, और हाँ, मेन सूत्र तो साथी बाकी रह गया, क्या है हम लोगों का, विक्रय मूल्य बराबर, क्या, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है साथियों हम लोगों का, क्रय मूल्य इनटू क्या रहता है, 100 प्लस माइनस क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, बटे में क्या लिखते हैं हम लोग, बताइए, बटे में क्या लिखते हैं, बटे में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बटे में क्या लिखेंगे, सिर्फ बटे में 100, ठीक है साथियों, बटे में 100, यही हमेशा मेन हम लोगों का सूत्र है, ठीक है, यही हमेशा याद रहेगा। चलिए आज की सवाल शुरू करेंगे साथियों, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, संपूर्ण लाभ हानि का रिवीजन कराना है साथियों, तो क्या होगा, सवाल ज़्यादा रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आज की साथियों पहली सवाल है, पढ़िए, कह रहा है एक वस्तु 500 में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ पहले पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए साथियों, कोई वस्तु है 500 में थी, हम लोग क्या किए, 500 में कोई वस्तु थी साथियों, उसको क्या किए, कितने में बेच दिए, यानी 600 में बेच दिए, खरीदा और 600 में बेचा, यानी क्रय मूल्य कितना है हम लोगों का, हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य भैया 500 है, विक्रय मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे कि विक्रय मूल्य 600 है। तो बताइए लाभ कैसे पता लगेगा, हम लोग कहते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकल जाएगा तो लाभ होगा, यानी 600 में अगर हम साथियों भी लाभ देखे थे हम लोग कि लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा और क्रय मूल्य छोटा रहेगा तो लाभ होगा, तो लाभ कितने को हो रहा है आप लोग बताइए, हम लोग कहेंगे कि भैया 600 में 500 के तो 100 रुपये का लाभ हो गया, कितने को हो गया लाभ, हम लोग कहेंगे कि भैया 100 रुपये का लाभ हो गया। किस पर हुआ, हमेशा होता है क्रय मूल्य पर, ठीक है साथियों, बहुत शार्ट में चलेंगे, फटाफट लगाएंगे, परीक्षाओं वाली सवाल है, बटे क्रय मूल्य पे प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है, गुणे 100 कर देंगे। देखिए साथियों, 00 से 00 कट गया, 5 से भाग देंगे 5, विषम में 100, यानी 20% आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया साथियों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फटाफट, हम लोग 20 बार इसको समझ चुके हैं साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए पर ये कह रहा है एक वस्तु की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% का लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। देखिए लागत कीमत को अभी हम लोगों ने क्या जाना कि इसे क्रय मूल्य कहते हैं, तो सूत्र क्या लगाएंगे हम लोग साथियों, एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस इंटू सीपी इंटू क्या हम लोग रखते हैं 100 प्लस, देखिए लाभ हो रहा है तो लाभ लिखेंगे, प्रॉफिट बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। देखिए कास्ट प्राइस, लागत को ही कास्ट प्राइस कहते हैं। देखिए 150 है, हम लोग कहेंगे हाँ भाई 150 है, 150 में क्या करना है, गुणे कर लीजिए, 100 में जोड़ देना है, 120 हो जाएगा, ठीक है, 20% जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। देखिए 00 से 00 साथियों क्या हुआ, कट गया, 15 12 कितना होता है, हम लोग कहेंगे 180 होता है। देखिए 180 है ऑप्शन में कोई, तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है साथियों, बहुत ही आसानी से समझ लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलें फट से, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पढ़िए साथियों, कह रहा है एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने में बिकेगा। अभी हम लोग इसको साथियों कैसे देखे थे, पहली बार शार्ट ट्रिक से हम लोग देखे थे कि भैया इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग सीधा सीधा लिख लेंगे कि घोड़ा कितने का है, 20,000 का है, तो हम लोग कहेंगे कि सीधा सीधा हम लोग लिखते थे 20,000, लिख लीजिए 20 के आगे कई जीरो रहेगा 20,000 में, हम लोग कहेंगे 4 जीरो, गुणे पहला वाला जिसको नीचे लिखा जाता है 25% का लाभ होता है, तो हम लोग कितना लिखते थे नीचे भैया 125 लिखते थे, ठीक है, फिर 40% लाभ होता है तो 140 ऊपर लिख देते थे, यही करते थे ना। बस अब इसी को हम लोग काट पीट देंगे, काट पीट कैसे देंगे, 25 पंचे होता है 125 और 25 अट्ठे होता है साथियों 200, देखिए यहाँ तक कट गया, ठीक है। अब कैसे काटेंगे, 5 से काटेंगे साथियों तो 16 बार कटेगा तो 80 तक कट जाएगा, नहीं 16 बार गया, कितना बचा 160 बच गया, ठीक है। अब 160 गुणे 140 करना है, देखिए कैसे करेंगे गुणा, हम लोग करेंगे कि 16 और 14 गुणा कर लेंगे, 00 लगा देंगे। चलिए 14 छंग साथियों, 14 गुणे 6, 14 छंग 84 के 4,
हासिल कितना आया, हम लोगों को कहेंगे 8 आया। 14 एकम 14 8 होता है 22 साथियों। कितना होता है हम लोगों का 22 होता है। जीरो कितना है, 2 ठीक है, 2 जीरो लगा देंगे। 22,000 कितना आ गया हम लोगों का 400 आ गया आसानी से। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फट से साथियों, पढ़िए। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर इतने में बेचा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15,000 लिख लेते थे। ठीक है, कितना लिखेंगे 15,000। ठीक है, 15,000 लिख लेते थे। 35% लाभ कह रहा है तो गुणे कराएंगे, नीचे लिखेंगे कितना हम लोग 135। कहा था कितने रुपए में बेचे कि उससे 10% की हानि हो। 10% की हानि करते साथियों ऊपर 90 हो जाएगा। काटिए साथियों, देखिए 15 एकम 15 यानी एक के आगे कितना जीरो बच गया, 1 2 3, 15 नौया होता है 135। ठीक है साथियों, कट गया। 9 से इसको काटेंगे तो 9 धाम 90 यानी 10। देखिए 3 जीरो साथियों, एक के आगे यहाँ है, एक के आगे यहाँ 1 जीरो है, तो 3 जीरो यही बढ़ जाएंगे। तो 1 2 3 यानी 10,000। 10,000 ऑप्शन में है कोई, तो हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी में है। बस लग गई साथियों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट लगाएंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए। कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान, पढ़िए, एक व्यक्ति, पढ़िए साथियों, कह रहा एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे कितना अधिक मिलते, हम लोग कहते हैं कि 200 अधिक मिलते। हम मानते हैं साथियों सामान कितना था, टोटल था 100 रुपया। सामान कितना था 100 रुपया। एक व्यक्ति 10% पे लाभ पर बेचता तो कितने का बेचता, हम लोग कहते हैं कि 110 का बेचता। फिर कहते हैं यदि वो 15% लाभ पर बेचता तो कितने का बेचता, 100 में 15 बढ़ाएंगे 115 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बेचता तो उसे 200 अधिक मिलता है। अधिक क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 110 और 115 का अंदर कितना हो रहा है, हम लोग कहेंगे कि 5% का अंतर हो रहा है। ठीक है, बराबर कितना अधिक मिल रहा है, हम लोग कहेंगे 200। तो पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम लोग कितना माने हैं 100 रुपया, तो इसमें 100 से गुणा कर देते हैं पहले से ही। ठीक है, 100 से गुणा कर लिए। देखिए 5 से काटिए, 5 चौका 20, 4 के आगे 40 है और इट सब 2 से मतलब 100 से गुणा करें तो डबल जीरो बढ़ जाएगा, यानी कितना आ गया हम लोगों का 4,000। ऑप्शन नंबर कौन सा साथियों, सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आ रहा है ना समझ में, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फटाफट करेंगे साथियों क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल हैं। पर ये कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 12% लाभ पर बेचता है, यानी टोटल हम लोगों को कहा है कितना साथियों 100%, यानी 100 है। ठीक है, उस पर 12% लाभ हम लोग कहेंगे कि भैया 12% लाभ यानी 112 हो जाएगा। फिर 18% लाभ तो हो जाएगा 118 का। ठीक है, 100 बढ़ा के लिख रहे हैं साथियों। फिर क्या कह रहा है, बेचे तो उसे 1200 रुपये अधिक मिलते। 1200 रुपये अधिक क्यों मिल रहा है, क्योंकि 12 6 18, यहाँ 6 रुपये का अधिक मिल रहा है, यहाँ कितने 12 रुपये का 1200 अधिक मिल रहा है। काटिए 6 दूनी 12 यानी 2 बार गया, 2 के आगे डबल जीरो है साथियों, यही 100 से गुणा कर देंगे। पहले से ही चाहे इसमें कास्ट प्राइस से 100 गुणा कर लीजिए, क्योंकि 100% क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% चाहिए, यानी डबल जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 2 के आगे 4 जीरो यानी 20,000 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फटाफट हम लोग लगाएंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। पढ़िए साथियों, देखिए अपनी सवाल आ गई है फिर से। कह रहा है एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमें क्या किया, बेचा। तो दुकानदार को कितने % की हानि हुई। हम लोग क्या कहें, क्या लिखते हैं, 20 कलमें खरीदा तो 20 क्या लिखेंगे हम लोग भैया, CP लिखेंगे, 20 CP लिखेंगे। और 15 कलमें बेचा, बेचा बराबर क्या लगाएंगे 15 ESP लिखेंगे। ठीक है, ESP है साथियों। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि भैया इसको थोड़ा सा काट पीट करेंगे, चाहे काट पीट लें नहीं तो पंचांतन करें। देखिए साथियों, अगर हम यहीं CP को यहाँ रखें, जैसे हम लोग यहीं CP को वहीं रख लिए, बट्टे में यहाँ ESP कहाँ लाएंगे, इसके बट्टे में लाएंगे। देखिए भाग के उस पार रहेगा तो यहाँ आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, ESP बराबर। साथियों यहाँ क्या है 15 है तो हम लोग लिखेंगे 15। अब 20 साथियों यहाँ गुणा में है ना CP के, यहाँ आएगा तो भाग में चल जाएगा। देखिए 20 लिख दिए ना। काट पीट अब इसी करिए, काट पीट करिए। या तो 15 का सामान कितने में बेचा जा रहा है साथियों, हम लोग कहेंगे 15 का सामान बेचा जा रहा है 20 में, तो कितने का लाभ हो रहा है, हम लोग कहेंगे कि 5 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है, यानी कास्ट प्राइस पर हो रहा है साथियों। यहाँ पता लग गया कि CP 15 है हम लोगों का और ESP 20 है। ठीक है, तो चलिए 15 क्या है हम लोगों की CP है, तो गुणे में क्या, बट्टे में क्या लिखेंगे, कास्ट प्राइस होते 15, गुणे क्या करेंगे हम लोग 100 कर देंगे। चलिए 5 से काटेंगे, 5 तियाँ ही साथियों 15, देखिए 100/3 आ गया। 3 से भाग देंगे तो साथियों
31.33 आएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर हम लोगों का आ गया बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे फट से साथियों, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए पढ़िए, कह रहा है रहीम ने कुछ संतरे साथियों इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य, तो हम लोग क्या लिखेंगे साथियों, 40 सीपी लिखेंगे बराबर 50 संतरों के विक्रय मूल्य, तो 50 क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे पंचांतन करेंगे हम लोग। देखिए सीपी तो यहीं रहेगा, तो यहाँ लिख लेंगे अगली लाइन में सीपी, तो एसपी जो है साथियों यहाँ लाएंगे, बट्टे में लाएंगे। देखिए भाग के उस पार है तो इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो एसपी बराबर साथियों यही 50 है तो यहीं हम लोग 50 उतार लेंगे, बटे में 40 है, 40 यहाँ है साथियों सीपी के गुणा में, तो यहाँ आएगा तो यहाँ जाएगा भाग में। अब देखिए कितना है 40। अब बताइए आप लोग कि सीपी कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 50 आ गया और एसपी कितना आ गया 40। अब बताइए 50 सामान 40 में बेचा जा रहा है, कितने % का लाभ हो रहा है, मतलब कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे भैया 10 रुपये की हानि हो रही है, क्योंकि 50 सामान जा। अब फिर क्या करेंगे, नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, सीपी, सीपी कितना है 50, गुणे में क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे। देखिए काटिए 50 दूनी 100 और 10 और 2 बचा है तो कितना हो गया हम लोग को, 10 दूनी 20%, 20% है। क्या होगा 20%, लाभ होगा हानि होगा, ऑप्शन में दोनों है। तो देखिए 50 सामान कितने में गया है, 40 में गया, तो नहीं हानि होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ए भी ऑप्शन है लेकिन बी होगा हम लोगों को उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथियों, पढ़िए। कह रहा है 15 अंडे बेचने पर 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हम लोग 60 से पढ़े थे कि साथियों अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो देखिए 15 तो नीचे लिखेंगे ही और ऊपर क्या रहेगा, 3 अंडे का लाभ हो रहा है तो 3 ऊपर लिखेंगे। देखिए 3 पचे 15, 1/5 आ गया, 1/5 किसका होता है, 20% को होता है, पर हम लोग ये नहीं जान पाए साथियों कि 20% के लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, दोनों ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ी से अच्छे से देखेंगे। तो साथियों चलिए देखते हैं कैसे देखेंगे, आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ क्या होता है, हम लोगों ने अभी देखा है कि लाभ बराबर होता है, क्या होता है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये देखें, देखिए 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 3 क्रय मूल्य बोले तो सीपी बराबर लाभ होता है, बराबर जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। 15 अंडा बेचने, 15 अंडे सीपी एसपी भी रहेगा और 15 क्या रहेगा, 15 क्या रहेगा सीपी रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसी को बढ़िया से सेट करेंगे। ये बताइए माइनस यहाँ लगा है, अगर सीपी है, अगर यहाँ सीपी को लाएंगे तो देखिए इतना आएगा, माइनस है तो इसमें आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए 3 सीपी है और इधर माइनस में तो इधर आएगा प्लस आएगा 15 और 3 सीपी कितना होगा, हम लोग कहेंगे कि भैया 18 सीपी हो जाएगा, 18 सीपी हो जाएगा बराबर। इधर कितना बच गया हम लोगों का, 15 एसपी बच गया, 15 एसपी बच गया। ठीक है, चलिए अब बताइए कैसे इसको करते हैं हम लोग कैसे करते हैं इसको, आप लोग बताइए। हम लोग करते हैं कि भैया सीपी तो यहीं रहेगा, सीपी तो यहीं रहेगा और एसपी जो है इसके नीचे आ जाता है, इसके नीचे आ जाएगा एसपी, बराबर लगाएंगे। देखिए यहाँ जो 15 है साथियों, ये 15 तो यहीं रहेगा, यानी 15 अर्जेटीज, और ये जो 18 इसके गुणा में है या इसके नीचे में आ जाएगा तो 18 भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब काट पीट करिए या काट पीट नहीं करना है कुछ ना करिए। अब बताइए सीपी कितना हो गया 15 और एसपी कितना हो गया 18। देखिए 15 का सामान 18 में बेचा जा रहा है तो लाभ होगा, यानी कितने रुपए का होगा लाभ, हम लोग कहेंगे 3 रुपये का लाभ होगा। किस पर होगा, हम लोग कहेंगे कि सीपी पे होगा, यानी सीपी पे होगा, यानी 15 पे होगा। काटिए 3 पचे 15, 1/5 आया, 1/5 का गुणे 100 कर देंगे तो क्या होगा, भाग दीजिए 20 आ गया, यानी 20% का हम लोग को क्या आ गया, लाभ आया है। ठीक है, 15 का सामान 18 में साथियों बेचा जा रहा है, देखिए तो क्या हो रहा है लाभ, तो 20% लाभ। ऑप्शन नंबर साथियों कौन आ गया, ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पढ़िए। कह रहा है रामू ने 33 साथियों सेब था, 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ किया। तो क्या करें, हम लोग क्या करते हैं, लाभ बराबर क्या करेंगे, लाभ कब होगा, एसपी से जब माइनस सीपी कर देंगे साथियों। ठीक है, देखिए यहाँ काम कर रहा है, लाभ बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। 11 सेब के विक्रय मूल्य यानी 11 क्या, 11 एसपी। ठीक है,
बराबर यहाँ 33 अगर साथियों खरीदेंगे सेलिंग प्राइस, 33 बेचे होंगे तभी होगा, यानी 33 क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 33 CP, 33 CP, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दिए हम लोग 33 CP। अब बताइए 11 SP है साथियों, क्या है 11 SP है, तो हम लोग क्या करेंगे ESP को इधर लाएंगे, कहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे, ठीक है साथियों। अगर 11 SP है तो हम लोग SP को इधर लाएंगे, तो इधर जब लाएंगे तो देखिए यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे -11 और 33 का अंतर 22, क्या लिखेंगे 22 ESP लिखेंगे, ESP बराबर देखिए यहाँ -33 क्या है, -33 CP है, -33 CP है साथियों। देखिए यहाँ जो है माइनस से माइनस कट जाएगा। अब बन गई सवाल हम लोगों की, क्या बन गई, देखिए 33 CP 22 SP। अब लोग हम लोग क्या लिखते हैं, CP तो यही रहेगा साथियों, जो है यहाँ छोड़िए साथियों ESP है ये ESP तो यहीं रहेगा। देखिए साथियों जो यहाँ ESP है ये तो ESP यहीं रहता है हमेशा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया ESP तो यहीं रहेगा, और ये CP इधर आ जाता है नीचे, बराबर बराबर हम क्या करेंगे 33 तो जो है यहीं रहेगा, हम लोग कहेंगे कि हाँ वहीं रहता है, और 22 कहाँ गया साथियों, इसके नीचे चला जाता है, इसके नीचे। अब बताइए CP कितना है 22 है, और ESP कितना है SP, तो हम लोग कहेंगे 33 है। अब बताइए 22 के समान 33 में बेचा जा रहा है तो कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ बताइए, हम लोग कहेंगे कि 11 का लाभ हुआ, 11 का लाभ हुआ, पर किस पर हुआ, हम लोग कहेंगे CP यहाँ नीचे है, यानी CP कितना है 22 है तो 22 पर हुआ, और गुणे क्या कर देते हैं हम लोग 100। देखिए साथियों लाभ हो रहा है, 11 दूनी 22, 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे कि भैया 50% होगा, पर क्या होगा लाभ होगा, लाभ है ऑप्शन नंबर ए साथियों, 50% का लाभ आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं फट से साथियों, आ रही समझ में। चलिए इसको आप लोग पढ़िए, 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि % साथियों बताया, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम लोगों ने इसके इस तरह टाइप 2-3 सवाल कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए पढ़िए, कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो बताइए वस्तु का, देखिए 5 एंड क्या है साथियों, हम लोग कहेंगे 4 है, देखिए 4 क्या है साथियों, 4 है CP एंड ये क्या है 5 क्या है SP। अब बताइए SP एंड CP पता लग गया हम लोगों का, तो लाभ पूछ रहा है तो लाभ कैसे निकालेंगे, इनका अंतर कितना है, अंतर हम कहेंगे कि 1 है, अंतर 1 है तो नीचे क्या रहता है, हम लोग कहेंगे हमेशा भैया CP रहता है, यानी 4 रहता है, गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। चलिए 4 से काटेंगे तो 25% आ गया, 25% का क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ। लाभ कैसे पता लगता है आप लोग बताइए कि SP - CP, SP बड़ा है 5 है, तो यानी 25% लाभ हो गया, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फट से, पढ़िए साथियों, कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में इतना का अनुपात है, तो हम लोग फिर लिखेंगे कि CP एंड SP, ठीक है, CP एंड SP। देखिए विक्रय मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे विक्रय मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे 3, और क्रय मूल्य कितना है 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। सेम देखिए अब बताइए विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है, यानी कितने का अंतर है, हम लोग कहेंगे भैया एक का अंतर है, किस पर लिखेंगे, हम लोग हमेशा लगाते हैं सूत्र कि CP लिखिए 1/2 आ गया। तो देखिए बड़ा कौन है, CP में से अगर SP में से CP जाएंगे तो लाभ होगा, लाभ हुआ है साथी, गुणे 100 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना 50% का क्या आ गया, लाभ आ गया, तो हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा करेंगे, ऑप्शन नंबर C कर देंगे, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से, पढ़िए, कह रहा है एक दुकानदार 2 TV सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का क्या होता है लाभ और दूसरे पर 20% की हानि, तो दोनों पर मिलाकर कितने % लाभ या हानि हो साथियों, इसको हम सूत्र 60 में पढ़ें क्या, x²/100। लेकिन इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है साथियों कि हमेशा हानि होती है, क्या होता है हमेशा हानि होती है। तो देखिए x का मान कितना है साथियों 20 है, ठीक है, एक पे हानि हो एक पे लाभ हो, तो 20 का स्क्वायर बटे में क्या लिखेंगे 100 लिख रहे हैं। अब चलिए 20 में कितना होता है, हम लोग कहेंगे 400 बटे में कितना है 100 है, देखिए 00 करिए कितना बचा 4, ये 4% की हानि आएगा, हानि है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर B है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं,
बताइए, कह रहा है एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उससे क्या 10% का लाभ और दूसरे क्या हो रहा है साथियों 10% की हानि हो रही। तो दोनों कुल मिला के कितने परसेंट की हानि हो, हम लोग कहेंगे कि हमेशा हानि होती है, x² बटे 100 करेंगे। तो 10 है, 10 का साथियों स्क्वायर करेंगे 100 होगा, फिर 10 से 100 से भाग देंगे, कट गया सब, यानी 1/1 बचा बराबर 1 बचा। 1% क्या हुआ, हानि हुई। तो हानि कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है साथियों, अच्छे से बहुत आ रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखिए साथियों, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, एक मिस्टेक हुआ था। इस साथियों 15 है, क्या है यहाँ 15 है, यानी 10। देखिए अच्छे से पढ़िए साथियों, इसको हम लोग क्या है यहाँ साथी हम लोगों का है साथियों, यहाँ है हम लोगों का 15 है। क्या है साथियों, हम लोगों का 15 है। तो इसको कैसे 15 बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे, ये 15 है साथियों। चलिए पढ़िए, कह रहा है रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे। तो हम लोग क्या करते थे सबसे पहले साथियों, क्या करते थे आप लोग बताइए ऐसे सवालों में, क्योंकि हम लोग कर चुके। देखिए एक तरफ लिखते थे CP और एक तरफ लिखते थे SP। ठीक है, देखिए 10 खिलौना है, यानी रुपया वस्तु लिखते थे, सॉरी साथियों, क्योंकि नीचे CP SP लिखेंगे। देखिए पहले यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, रुपया लिख लेंगे, रुपया। और इधर क्या लिखते थे हम लोग, कहेंगे कि इधर भैया वस्तु लिखते थे। देखिए 10 रुपया है, हम लोग कहेंगे हाँ 10 रुपये में कितना खिलौने ले रहा है, 15 है साथियों, 15। फिर 15 रुपये में क्या कर रहा है, 10 खिलौने बेच रहा है। फिर लिखिए नीचे इसके 15, फिर 10 खिलौने बेच रहा है। अब देखिए, अब क्या करते थे हम लोग, गुणा कैसे करते थे आप लोग बताइए, हम लोग गुणा कैसे करते थे, इसका 10 दहा में क्या लिखते थे हम लोग, लिखते थे 100। और साथियों क्या करते थे, 15 गुणे 15 करते थे, कितना आता था हम लोगों का, 15 में 225 होता है। इधर जो आता था क्या लिखते थे हम लोग कहते थे, इधर जो आएगा SP लिखते थे, इधर जो आता है CP लिखते थे। ठीक है, अब देखिए 100 का सामान कितने में बेचा जा रहा है, 100 मतलब 225 में। तो लाभ कितना हो रहा है, हम लोग कहेंगे कि 125 का लाभ हो रहा है, 125 का लाभ हो रहा है। पर हो कहाँ रहा है, तो हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य पे हो रहा है। बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। गुणे क्या करते हैं, लाभ बनाने के लिए 100 करेंगे। देखिए 100 से 100 साथियों करिए, 125% क्या आया, लाभ आया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, हम लोगों का डी आ गया। चलिए फट से फटाफट चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों, पढ़िए। कह रहा है रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से, यानी क्या साथियों, इधर था हम लोगों का रुपया था और इधर तो क्या था, वस्तु था। ठीक है, चलिए 5 रुपये में 4 के भाव से, इधर क्या लिखेंगे हम लोग 5 और इधर क्या लिखते थे 4। फिर कह रहा है उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया, यानी 8 रुपये में कितने के भाव से बेच दिया, 6 के। चलिए अब इधर गुणा करिए, 5 गुणे 6 तो कितना हो गया हम लोगों का 30। इधर 8 गुणे 4 है, तो साथियों कितना होगा, 8 चौक 32। अब देखिए लाभ कितने को हो रहा है, हम लोग कहेंगे कि लाभ हो रहा है भैया यहाँ पे हम लोगों का 2 रुपये का। कितने रुपए का हो रहा है लाभ, तो हम लोग कहेंगे कि 2 रुपये का हो रहा है। पर हो कहाँ रहा है, यानी CP, इधर क्या आता है CP और इधर क्या आता है हम लोगों को SP, यानी CP बोले तो कास्ट पर, यानी 30। और गुणे में क्या कर देंगे हम लोग, क्या करते हैं गुणे में 100 कर देते हैं। देखिए गुणे में 100 कर दिए, 2 से काटेंगे तो कितना होगा साथियों 15। अब इसको भाग दे देंगे, 5 से काट दें साथियों, पंक्तियाँ 15 और 5 बिसाह में 100, और 3 से भाग दीजिए इसको, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 2 बचा, इसको 2 ऊपर लगाएंगे, 3 कहाँ लगाएंगे नीचे, 2/3% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा साथियों, ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि उत्तर क्या आ गया हम लोगों का 6.6 सही 2/3 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं साथियों, चलिए पढ़िए। देखिए सवाल आ गई साथियों, किस पर, मूल्य पर आधारित सवाल आ गई। कह रहे चावल का दाम 25% क्या हुआ, बढ़ गया साथियों। तो हम लोग क्या सूत्र पढ़े थे, तो पूछ क्या रहा है पहले, चावल का नया भाव बिना हम लोग सूत्र क्या पढ़े थे साथियों, नया भाव नया निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे सूत्र, कीमत गुणे क्या था, प्रतिशत वृद्धि, यानी वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि बट्टे क्या पढ़े थे, और मात्रा, और गुणे में क्या लिखे थे 100। ठीक है साथियों, चलिए इसी पे लिखेंगे हम लोग। देखो 25% बढ़ गया, यानी कितने में 400 रुपये में। तो कीमत कितनी है 400, तो हम लोग कहेंगे भैया 400 कीमत है। वृद्धि कितनी हो रही, तो हम लोग कहेंगे 25%, तो 25 लिखेंगे। ठीक है, बट्टे में क्या लिखेंगे, मात्रा कितना अधिक या कम मात्रा मिल रही है, तो हम कहेंगे 10 किग्रा, 10 लिखेंगे। गुणे में क्या लिखते थे, बट्टे में 100 लिखते थे,
कि नया भाव निकालना है तो बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। देखिए 00 से 00 साथियों कट गया, हम लोग कहेंगे हाँ भैया कट गया। अब 5 से काटिए, 5 दूनी 10, अब 5 25, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 2 यहाँ बचा 5 यहाँ बचा, तो 5 दूनी कितना हो गया 10। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए 10 आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से, पढ़िए साथियों। कह रहा है मैदा 10% महंगा हो गया जिससे 440 रुपये में 2 किग्रा कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव कैसे निकालेंगे हम लोग साथियों, आप लोग बताइए। पुराना भाव बिना होता है सूत्र क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि कीमत गुणे क्या साथियों, वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि जो हो, बटे में क्या था मात्रा गुणे क्या था साथियों, गुणे 100 प्लस माइनस वृद्धि थी, यानी प्लस माइनस वृद्धि थी। क्यों थी कि लाभ देकर जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। देखिए 440 है साथियों, पढ़िए 440 है, कीमत कितनी है 440, हम लोग कहेंगे 440 लिखेंगे, गुणे वृद्धि कितनी हो रही है, हम लोग कहेंगे 10% महंगा हो बटे 10, बटे में क्या लिखेंगे मात्रा कितना अधिक मिले, यानी 2 किग्रा क्या मिल रहा है साथियों, हम लोगों को कम मिल रहा है, यानी 2 किग्रा लिखेंगे। गुणे क्या लिखेंगे, पुराना भाव पूछा रहा है तो यानी वृद्धि हो रही तो 110 लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम सब 110 लिख देंगे, यानी 10 जोड़ देंगे इसमें। चलिए इसी को काट पीट करिए साथियों। देखिए 1 0 से 1 0 हम लोगों का कट गया, ठीक है। अब 11 से काटिए, 11 चौक 44, 4 बार गया, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, देखिए 2 बचा है साथियों, 10 बचा है, तो हम 2 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, उत्तर हम लोगों का 20 आ जाएगा। 20 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर साथियों बी आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं फट से साथियों, पढ़िए, ठीक है पढ़िए। कह रहा एक व्यक्ति अपना सामान 20% के, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को, देखिए सवाल को साथियों एक बार पढ़ लेते हैं। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपया अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साथियों थोड़ा सा मिटा देंगे और इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, फट से लगाएंगे। चलिए लगाते हैं साथियों, चलिए पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए साथियों सबसे पहले हम लोगों को इसका जो क्रय मूल्य होता है कितना होता है, 100 होता है, ठीक ना। हमेशा इसका सीपी जो होता है साथियों कितना होता है, हम लोग जान चुके हैं कि इसका सीपी 100 होता है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचा, यानी 100 का सामान था तो 120 में बेच दिया, 120 रुपये में बेच दिया, यानी ये क्या आ गया साथियों, हम लोगों का एसपी आ गया। हम कहेंगे हाँ भैया ठीक है, ठीक है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर क्या करता, खरीदता, यानी 100 का सामान था तो फिर कितने पर खरीद लिया, 120 पर खरीदता, ठीक है। और 10% साथियों, यहाँ 10% है, आप लोग देख पा रहे हो तो क्या है, यहाँ 10% है कह रहा है, और 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर इसको बेचेगा, तो यानी 120 का 10% कैसे निकालेंगे, 120 का 10% यानी 110 निकालेंगे डायरेक्ट, जब ताकि वहाँ लिख दें साथियों। देखिए 0000 काटिए, 11 12 132, देखिए 132 हो गया, इसका 10% निकाले तो 132। देखिए CP1 है, इस CP2 है साथियों, हम लोग ऐसे पढ़े थे। अब बताइए जो है इसको मिटा देंगे, इसको मिटा दिए, ये कितना था साथियों, 11 12 132, कितना था 11 12 साथियों, कितना था हम लोगों का, अभी आया था 132 आया था। अब बताइए आप लोग, 132 तो आया था, पर देख लीजिए यहाँ कह रहा है 120 रुपये अधिक मिलता है। क्यों अधिक मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना अधिक मिल रहा है, हम लोगों को 120 का सामान 132 बेच रहा है, यहाँ भी 12 का सामान मिल रहा है 12 रुपये अधिक, तो यहाँ कितना मिल रहा है 120 रुपये अधिक। चलिए अब इसी को भाग दीजिए, परदहा में 120, 10 आ गया साथियों। जब 10 आ गया तो कहाँ गुणा करेंगे इसको, हम लोग कहेंगे 10 जो आया है साथियों, पूछ क्या रहा है, मिले सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों क्रय मूल्य पूछ रहा था, क्रय मूल्य हम लोगों को 100 है, तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी 10 गुणे क्या करेंगे साथियों, 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, हम लोग कहेंगे भैया 1 के आगे 3 जीरो, कितना आ जाएगा, यानी 1000 आ गया। 1000 ऑप्शन नंबर साथियों बी में है। चलिए ठीक है आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं फट से साथियों, चलिए पढ़िए साथियों, फटाफट सवाल 4-5 और बचिए कर लेंगे। पर एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचा, यानी सीपी कितना है हम लोग बताएंगे। पहला सीपी हमेशा हमारा कितना होता है साथियों, हम लोग जानते हैं 100 होता है। 30% अधिक भी बेचा तो कितने बेचा, हम लोग कहेंगे भैया 130 पर बेचा। ये क्या आ गया हम लोगों का, एसपी आ गया, ठीक है बेचा। यदि वो 20% कम पर सामान क्या करता, खरीदता, यानी सीपी नंबर 2 आ गया। कितना 20% कम पे खरीदता, तो यानी कितने खरीदता, हम लोग जानते हैं कि 80 खरीदता, ठीक है। और उसे 40% के लाभ पर
बेचता, इसको 40% निकालेंगे कैसे, 80 गुणे 40% लाभ पे 140 बटे में क्या लिखेंगे, बटे में हम लोग लिखते हैं, बटे में भैया 100 लिखते हैं। 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, यानी लाभ कितने, 112 में बेच दिया। अब बताइए इसको हम रफ्तार किए थे, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइए कि यहाँ कह रहा है 144 रुपये कम मिलते हैं, यहाँ कितना कम मिल रहा है, यानी 18 रुपया, यहाँ मिल रहा है 18 रुपया कम, और यहाँ मिल रहा है कितना, इससे 144 रुपया कम। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, सामान का क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो चाहे 100 से गुणा कर दीजिए ही साथियों, ताकि बाद में ना गुणा करने पड़े। ठीक है, चलिए 18 अट्ठे होता है 144, 8 और 8 गुणे 100 करेंगे तो 800 होगा साथियों, 800। साथियों इसका उत्तर कितना आएगा हम लोगों का, 800 आएगा। ठीक है साथियों, इसमें 8000 लिखा है, इसी को कम कर लीजिए, यानी 800 आएगा। ठीक है, हम लोगों को उत्तर कितना आ गया, 800। 18 अट्ठे 144 होता है ना, तो ऑप्शन नंबर साथियों बी आएगा 800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, पढ़िए, कह रहा एक दुकानदार। ठीक है साथियों, देखिए बट्टक सवाल आ गई है फिर से। हम लोग बट्टक सवाल कैसे करते थे, कह रहा एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है। इस प्रकार उसे जो है 25% का लाभ होता है। देखिए 25% का फ्रैक्शन कितना होता है साथियों, हम लोग जानते हैं 25% फ्रैक्शन होता है भैया 1/4, उसका लाभ होगा तो 5 का बेचेगा। यानी हम जो CP होता है साहब, CP एंड SP, तो देखिए कितना था उसका, 4 रुपया, और बेच कितने का रहा साथियों, लाभ ले रहा है, यानी 5 रुपये का बेच रहा है। अब पढ़िए, अब ज्ञात कीजिए कि वह 1 किग्रा के स्थान पर कितने ग्राम चावल देता है। साथियों 1 किग्रा है, जो हम लोग खरीदे हमें पता है साथियों कि हमें मिला है कितना, 1 किग्रा, तो हम लोग 5 खरीदे थे, यानी मिला कितना है, हम लोग जान रहे थे 1000 मिला है, 1000। ठीक है, 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है। चलिए इसको भाग दीजिए, 5 दूनी 10, यानी 200 बार गया। ठीक है साथियों, अब यही 200 को गुणा करेंगे कहाँ, कास्ट प्राइस में, क्योंकि पूछ रहा है कितने ग्राम दिया, यानी 4 का पूछ रहा है, तो 4 दूनी 8, 800 ग्राम दिया, 800 ग्राम है साथियों, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथी, पढ़िए इसको आप लोग कैसे पढ़ेंगे, पढ़िए, कह रहा एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पे कितना दे रहा है, 850। हम लोग जान रहे हैं कि CP एंड क्या होता है, SP। हमें पता है कितना दे रहा है, 1 किग्रा। ठीक है साथियों, पर दे कितना रहा है, 850। ठीक है, 850, बस इसी को सॉल्व करना है हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 20 बार, और 5 से काटेंगे साथियों 17 बार गया। ठीक है, अब बताइए 17 का सामान कितने में बेच रहा है, हम लोग कहेंगे 20 में बेच रहा है। लाभ कितने का हुआ, हम लोग कहेंगे कि 3 का हुआ, किस पर हुआ, 17 पर हुआ। नीचे क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे, और गुणे क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। 100 गुणे 3 करेंगे तो साथियों कितना होगा, 300 हो जाएगा, 300। अब बटे में क्या करेंगे, 17, अब 17 भाग दीजिए साथियों, 17 एक कम, हम लोग कहेंगे 17, और कितना बचा, 17 और 13 30 होता है, नहीं 130 हो गया। 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 होता है साथियों, 119, और कितना 11 ऊपर लगाएंगे, नीचे कितना लगाएंगे हम लोग, 17, इतना परसेंट साथियों, 17 सही 11/17% आ गया। ऑप्शन में नहीं है साथियों, तो उत्तर हम लोगों को कितना आया है, यानी 17 सही 11/17। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो भी हो नहीं है, तो यही उत्तर आया हम लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। देखिए साथियों, पढ़िए क्या कह रहा है, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, लागत मूल्य बोले तो साथियों CP बोले तो क्रय मूल्य, बराबर विक्रय मूल्य का 72% है, तो विक्रय मूल्य लिखेंगे। विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं हम लोग भैया क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य को हम लोग लिखते हैं, विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, SP लिखते हैं। का 72%, तो 72 लिखेंगे, बटे में प्रतिशत हटाएंगे तो क्या, बटे में 100 लिख देंगे। ठीक है, काटिए, 18 चौक 4, 18 में 18 चौक 72, 4 से काटेंगे 25 बार। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए इसको 25 को गुणा कहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, कहाँ कर देंगे, ये तो वहीं रहने दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब छोड़िए इसको, ऐसे रहने दीजिए। देखिए साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे,
देखिए ये जो ESP है, ESP कहाँ लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे, ESP यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहीं से लाइन क्लियर हो गई हम लोगों का कि CP है 18 और ESP कितना है 25। अब बताइए 18 का सामान 25 में बेची जा रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, हम लोग कहेंगे 7 का हो रहा है। किस पर हो रहा है लाभ, 18 पर हो रहा है। ठीक है, 18 पे गुणे क्या कर देते हैं हम लोग, 100 कर देते हैं। चलिए 2 से काटेंगे तो इसको 50 जाएगा और इसको काटेंगे 2 से तो 9 हो जाएगा। 7 पच्चे साथियों 35, 350, 350 बटे हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब चलिए इसी को भाग देंगे हम लोग, 9 त्रिक 27 साथियों, 9 त्रिक 27 यहाँ लिख रहे हैं, 9 त्रिक 27 और 3 30 यानी 8 हो गया ना, 8 यानी 80 हो गया। 80 9 और 72, 9 और 72 फिर 80 यानी 8 बचा, 8 दशमलव लगाएंगे, 9 और 72 यानी 38.8 के आसपास आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन आ गया हम लोगों का, DA आ गया। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए साथियों एक है एलिगेशन का सवाल, इसी को पढ़ेंगे और लास्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए। कह रहा एक डीलर के पास 120 kg गेहूँ था, इसका एक हिस्सा जो है 10% लाभ पे, यानी पहला हिस्सा जो है किसमें 10% लाभ पर बेचा, और क्या कह रहा है शेष हिस्सा 25% लाभ। शेष का मतलब है दूसरा हिस्सा, बचा जो है वो दूसरा हो गया, यानी 25% लाभ पे, हम लोग कहेंगे 25% लाभ पे। फिर कुल मिला क्या कह रहा है साथियों, 15% लाभ पर प्राप्त हुआ। 15 कुल मिला रहा है, यानी एलिगेशन लगाएंगे यहाँ, 15% लाभ हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि गेहूँ 10% लाभ पर कितना बेचा, यानी पहला वाला पूछ रहा है। देखिए ऐसे घटाइए साथियों, अगर इसमें 10 में से 15 जाएगा, यानी 15 में से 10 जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि 5 आएगा। और 25 और 15 का अंतर कितना है, हम लोग कहेंगे कि भैया 10 का अंतर है। तो काट पीट करिए, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी पहली और दूसरी का अनुपात कितना आ गया, हम लोग कहेंगे कि भैया अनुपात आ गया 2:1 का। तो पूछ क्या रहा 10% लाभ पर, यानी पहला वाला यानी 2 है उसका मान, तो क्या लिखेंगे 100 हम लोग 20 लिखेंगे। किसका पूछ रहा है, हम लोग कहेंगे कि 2 को पूछ रहा है, बटे में कितने पूछ रहा है, यानी 2 1 जोड़ेंगे 3, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, यानी 40 आया। 40 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे कि भैया 40 गुणे 2 करेंगे तो 80 होगा। 80 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D। चलिए ठीक है साथियों, थैंक यू आज के लिए साथियों, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे मैराथन। साथियों प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हो गया है साथियों। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा साथियों। हमने पूरा अपना 100% देने का प्रयास किया गया। आप लोग 1 से 2 बार अगर वीडियो को साथियों देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद।